श्री महावीरांडवे परम श्रद्धेय शमन संख्य चतुर्थ पढ़कर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महासा आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महासा संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महासा एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता परीक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी सरल आत्मा महासाध्वी श्री सुमित्रा जी साहब आदि ठाना। शोक साता जी सबको साता है। हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शम्मी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता चिमार साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री पिंकी चिमार साहब के पास गुरुनी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति चिमार साहब की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता चिमार साहब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारिए और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथे नंदामी गुरु जी सुख साता है गुरु हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सव साहुण एसो पंच नमोकारो सब पावकण सुनो मंगलानंत संदेशिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत है समसंग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान
वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिगण, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासार श्री अनुयोग द्वार सूत्र की वाचन प्रारंभ है। उपक्रम के भेदों में नाम प्रकरण का वर्णन चला। एक नाम से लेकर के 10 नाम तक का वर्णन, इनमें से कल तीसरे तक का वर्णन हुआ। तीन नाम में द्रव्य गुण पर्याय इनका वर्णन आया। फिर तीन लिंगों को लेकर के भाषा में, प्राकृत भाषा में जो प्रयोग होता है, पुल्लिंग शब्दों की पहचान, स्त्री लिंग शब्दों की पहचान और नपुंसक लिंग शब्दों की पहचान, इनका वर्णन आया। अब चतुर्नाम, चतुर्नाम में चार को लेकर के वर्णन है। से किंतम चतुर्नामे, चतुर्नामे चौविहे प्रणते तंजहा, आगमेण लोभेण पयाये विगारेण। से किंतम चतुर्नामे, चतुर्नाम का क्या स्वरूप? चतुर्नामे चौविहे प्रणते, चतुर्नाम ये चार प्रकार का कहाँ है? तंजहा जैसे के आगमेण, ये चारों ही व्याकरण के एक अंग के रूप में प्रचलित है, संस्कृत व्याकरण के। जैसे आगमेण आगम, लोवेण लोप, पय्य प्रकृति और विगारेण विकार से। आगम निष्पन्न नाम, लोप निष्पन्न नाम, प्रकृति निष्पन्न नाम, विकार निष्पन्न नाम, ये चार प्रकार के नामों का वर्णन किया है। तो सेकिंतंग आगमेण, आगम, आगमेण पद्मानि पयांसि कुंडानि, कुंडानि सेतंग आगमेण। सेकिंतंग आगमेण, आगम निष्पन्न नाम का क्या स्वरूप है? आगमेण आगम की दृष्टि से, जहां पर आगम का अर्थ है आना। जब हम शब्दों की सिद्धियां करते हैं तो उस शब्द को निष्पन्न करने के लिए कहीं पर आगम होता है, कहीं पर लोप होता है, कहीं पर विकार होता है, अलग अलग। तो उनका, उनमें से कुछ का वर्णन किया है। तो आगम से जहां पर संस्कृत के दृष्टांत दिए हैं, पदमानी, पदमानी शब्द संस्कृत का व्याकरण, चाहे लघु कौमुदी हो, मध्य कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी जो मूल है महर्षि पाणिनि का व्याकरण, और उसी को लेकर के उसके वृत्ति ग्रंथ हैं, काशी का महाभाष्य, प्रक्रिया ग्रंथों में सिद्धांत कौमुदी, मध्य कौमुदी, लघु कौमुदी, इन ग्रंथों का ज्यादा प्रचलन है।
जैन परंपरा में श्वेतांबर में आचार्य श्री हेमचंद्र जी का सिद्ध हेम शब्दानुशासन है। दिगंबर परंपरा में आचार्य श्री पूज्यपाद जी का जैनेन्द्र व्याकरण, भट्टारक संप्रदाय में शाक्टायन व्याकरण आता है। ऐसे अनेक हैं। तो पदमानी शव जो है ये प्रथमा द्वितीया के बहुवचन का रूप है। पदम शव नपुंसक लिंग है। मूल में तो पदम है, इसके आगे जश प्रत्यय बहुवचन में लगाया जाता है। प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में जस और द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में शास प्रत्यय करते हैं। और जहां पर जश और शश को नपुंसक लिंग में शी आदेश हो जाता है, पदम शी बन जाता है। शी की सर्वनाम संज्ञा, सर्वनाम संज्ञा होने पर ट का लोप कर देते हैं। व्याकरण के नियमों के अनुसार पदम और ई रह जाता है। जहां पर नुम का आगमन करके नुम का आगम हुआ, अनुबंध लोप करने पर केवल शेष न रह जाता है। और पदम के म के अ को दीर्घ करने पर मिलाने पर पदमानी शब्द निष्पन्न होता है। तो जहां पर आगम नुम का हुआ, आगम से निष्पन्न शब्द है। जहां पर आदेश भी है, आगम भी है, लेकिन आगम का रूप दिखाना है तो इसलिए आगम का रूप कहा, नुम का आगम हुआ। तो पदमानी आगे पयांसी, पदम कमल पयांसी पयस शब्द है। ये भी प्रथमा नपुंसक लिंग का शब्द है। प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के बहुवचन का रूप है। पयस शब्द पानी के लिए भी आता है और पयस शब्द जो है दूध के लिए भी आता है। जहां पर भी जस और शास करते हैं, शी कर देते हैं, उसका ई रह जाता है। जहां पर भी नुम का आगम होता है, पयस में य के अंदर जो अ है उसके बाद नुम नुम का न रहता है। य को दीर्घ कर देते हैं, नुम के न शेष है उसको अनुस्वार कर देते हैं। मिलाने पर पयांसी शब्द बनता है। पयांसी बहुवचन में दूध के लिए भी और पानी के लिए भी इसका प्रयोग होता है। आगे तीसरा उदाहरण है कुंडानी, कुंड शब्द। ये भी नपुंसक लिंग का है, प्रथमा द्वितीया के बहुवचन का रूप है। जैसे पद्मानी रूप सिद्ध किया, ऐसे कुंडानी, जहां पर नुम का आगम है, आगम को लेकर के कुंडानी शब्द निष्पन्न सिद्ध हुआ है। तो कुंड, ऐसे डंडा कुंडा शब्द प्रसिद्ध है। कुंडे के अंदर किसी भी वस्तु को कूटा जाता है, चूर्ण बनाया जाता है, चटनी बनाते हैं, तो वो कुंड। तो चेतन आगमेण आगम निष्पन्न नामों का ये तीन दृष्टांत दिए। सेकिंतं लोभेण लोभेण ते अत्र तेत्र पटो अत्र पटोत्र घटो अत्र घटोत्र रथो अत्र रथोत्र सेतं लोभेण। सेकिंतं लोभेण, लोभ निष्पन्न नाम का क्या स्वरूप। लोभ का
मतलब होता है उसको वहां से हटा देना, अदृश्य कर देना। तो लोभेण, लोभ से पहला दृष्टांत है ते अत्र। संस्कृत के व्याकरण में जो वर्तमान में प्रचलित है, जहां पर पूर्व भाव कर देते हैं। पूर्व भाव का मतलब जो पर परे है, उसका अपना अस्तित्व, अपना स्वरूप तो हट जाएगा। पूर्व में जो स्वर है उसका रूप होगा। वो पूर्व भाव पर भाव भी आता है, मतलब अपना जो रूप है, आगे जो स्वर है उसके रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो ऐसे पूर्व भाव पर भाव, जहां पर कहा है कि लोप, लोप का मतलब हटा देना, उसको अदृश्य कर। तो जहां पर ते अत्र है, तो अ को हटा दिया, केवल ते त्र जे रहा। जहां पर अ है, इसलिए बताने के लिए केवल अंग्रेजी के एस का चिन्ह लगा दिया। तो एस का चिन्ह जो है, जो तो प्रबुद्ध है, जानकार है, उसको तो लगाने की जरूरत नहीं, वो स्वयं समझ आता है। लेकिन जो अभी नए हैं, उनको बताने के लिए जहां पर एस का चिन्ह लगा देते हैं, जिसे समझ आ जाए कि जहां पर ह्रस्व है। इतने स्थानों पर डबल एस भी होता है, दो एस, तो उससे समझा जाता है जहां पर दीर्घ आकार था उसको हटा दिया। या दीर्घ संधि करते हैं तो वहां पर ये समझा जाता है कि जो दीर्घ आकार है वो आगे है, ह्रस्व पहले है। तो ते अत्र से तेत्र ऐसा रूप बना। आगे पटो अत्र, ते का मतलब वे, अत्र का मतलब जहां, वे जहां पर है। पटो अत्र, पटो का मतलब पट कपड़ा, अत्र जहां, जहां पर भी अ का लोप कर दिया, पटोत्र ऐसा बना। घटो अत्र, इसका भी ऐसा है, अ को हटा दिया और घटोत्र ऐसा रूप बना। ऐसे रथो अत्र, जहां पर भी अ हटा दिया, रथोत्र ऐसा रूप बना। सेतन लोभेण, इस प्रकार लोक निष्पन्न नामों का वर्णन हुआ। अब संस्कृत के अनुसार ते जो है, जे तो प्रथमा विभक्ति का, तद शब्द का पुल्लिंग का बहुवचन है, जहां पर तो ए ही है। जैसे पटो अत्र है, तो जहां पर मूल जो है पट है, अत्र। व्याकरण के नियमों के अनुसार सु प्रत्यय लगता है, पट जमा सु। ऐसे घाट सु, रथ सु, सु को रू कर देते हैं। आगे जब अकार होता है, ऐसे संस्कृत में हर्ष प्रत्याहार आता है, उसको लेकर यदि जो परे हो तो रू को ऊ हो जाता है। रू को ऊ होने पर पट जमा ऊ, घाट जमा ऊ, रथ जमा ऊ, इनका गुण भाव हो जाता है। और ऊ मिलकर के ओ बन जाता है। ऐसे पटो, अ को पूर्व भाव हो गया, इस व्याकरण के अनुसार अ का लोप हो गया। तो जे नाम तेत्र, पटोत्र, घटोत्र, रथोत्र बने हैं, जे लोप निष्पन्न नाम है। से किंग तंग पगतिये अग्नि एतौ पटु इमौ शाले एते माले इमे सेतम पगतिये। से किंग तंग पगतिये, प्रकृति निष्पन्न नाम का क्या स्वरूप है। व्याकरण में प्रकृति भाव एक शब्द आता है संधि प्रकरण में। प्रकृति भाव का जब दो शब्द आपस में मिलते हैं,
जब कोई विकार नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं आता, जैसा था वैसा ही रहता है, उसको प्रकृति भाव कहा जाता है। तो जहां पर संस्कृत व्याकरण का नियम है, यदि ईकार ऊकार एकार यदि द्विवचन के हो और आगे भी ऐसा द्विवचन संबंधी शब्द हो, स्वर हो, तो वहां पर शब्द वैसे जैसे का जैसा था वैसा ही रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। व्याकरण के अनुसार प्रगृह्य संज्ञा कर देते हैं, जहां प्रकृति प्रगृह्य संज्ञा होती है वहां पर प्रकृति भाव होता है। तो बताया अग्नि एतो ये दोनों प्रथमा द्वितीया के द्विवचन के रूप है। इनके बाद ए है तो जहां पर संधि नहीं हुई, सामान्य नियम से संधि प्राप्त है, यान संधि लेकिन जहां पर नहीं हुई, प्रकृति भाव रहा, क्योंकि ये द्विवचन के रूप है। आगे पटु इमो, जहां पर भी द्विवचन का रूप है, तो जहां पर भी संधि ना होकर के, जन संधि ना होकर के, जहां पर प्रकृति भाव रहा। शाले एथे माले इमे, जहां पर अयादि संबंधी अयादि संधि प्राप्त है। अयादि होता है ए को अय, ओ को अब, ऐ को आय, औ को आव आदेश होते हैं स्वर परे होने पर। लेकिन ये विशेष नियम है कि द्विवचन में ई उ ए को संधि नहीं होती, प्रकृति भाव रहता है। तो इसलिए जहां पर संधि नहीं हुई, जैसा था वैसा ही रूप रहा। शाले एथे माले इमे, अग्नि है तो जे दो अग्नियां हैं, पटु इमो जे दो पटु निपुण है, शाले एथे जे दो शालाएं हैं, माले इमे जे दो मालाएं हैं। इत्सेतम पगथिये, इस प्रकार प्रकृति भाव का प्रकृति निष्पन्न नाम का वर्णन हुआ। से किंतम विकारेण विकारेण दंडस्य अग्रम दंडाग्रम सा आगता सागता दधि इदम दधीदम नदी इहते नदीहते मधु उदकम मधुदकम बहु ऊहते बहुहते श्वेतम विकारेण श्वेतम चौना। सेकिंतम विकारेण, विकार निष्पन्न नाम का क्या स्वरूप है? विकारेण, विकार की दृष्टि से दंडस्य अग्रम दंडाग्रम, दंड का लाठी का अग्र भाग, ये उसका अर्थ है। तो जहां पर ये दंडस्य अग्रम जो विग्रह पद है, जब इनका समास करते हैं तब संधि का विभक्ति का लोप हो जाता है। दंड अग्र और उसके बाद दीर्घ संधि हो जाती है, दंडाग्रम। जो अर्थ दंड से अग्रम शब्द का है दोनों का, वही समस्त दशा में दंडाग्रम का रूप है। दंडाग्रम का अर्थ है डंडे का अग्र भाग। सा आगता, जहां पर दीर्घ संधि है, मतलब दोनों ही, सा का आ भी दीर्घ है, आगता का भी आ दीर्घ है, जहां पर दीर्घ संधि करती। संस्कृत में सूत्र है अक स्वर्ण दीर्घ, स्वर्ण स्वर परे होने पर पूर्व के स्वर जो है आ है, ई है, ऊ है, री है, इनको दीर्घ हो जाता है। तो सागता वह आई, इसका अर्थ है दधि इदम, जहां पर भी दीर्घ संधि होकर के स्वर में विकार आया, ह्रस्व के स्थान पर दीर्घ बन गया। दधीधम जय दधि है। नदी ईहते, ईहा अर्थ जो है चेष्टा अर्थ में आता है।
लेकिन नदी ईहत है, नदी चेष्टा करनी है, पानी बह रहा है, ऐसा अर्थ आएगा। तो जहां पर भी दीर्घ संधि है, नदी हते, मधु उदकम, उदक पानी जो है, मधु मीठा है, जहां भी दीर्घ संधि हुई है, मधुदकम। बहु ऊहते, ऊह चेष्टा अर्थ में आता है, ऊहा पोह करना, तर करना। बहु ऊहते बहुत चेष्टा करता है, तो दीर्घ संधि होने पर बहुहते। सेतम विकारेण, इस प्रकार विकार निष्पन्न शब्दों का वर्णन हुआ। सेतंग नौचौ नामे, इस प्रकार चतु नाम का, चतुर नाम का वर्णन हुआ। अब इसके आगे है सेकिंगतंग पंच नामे, पंच नामे पंचमी है पणत्ते, तन जहा नामिकम, नेपातिकम, आख्यातिकम, औपसर्गिकम, मिश्रं च अश्वैति नामिकम, खल्विति नैपातिकम, धावतीत्याख्यातिकम, परि इत्योपसर्गिकम, संजत इति मिश्रं सेतम पंच नामे। से किंगतम पंच नामे, पंच नाम का क्या स्वरूप है? पंच नामे पंचमी है प्रणते, पंच नाम ये पांच प्रकार के कहे। ये प्रकरण भी व्याकरण से संबंधित ही है। पांच नाम क्या है? पांच नामे पंचमी है प्रणते, पांच नाम ये पांच प्रकार के हैं। तंजहा जैसे के, नामिकम, नामिक, नामिक का मतलब नाम से निष्पन्न। ऐसे संस्कृत में षडलिंग का वर्णन आता है ना, मतलब एक स्वरांत शब्द है जिनको अजंत कह देते हैं, एक हलंत शब्द होते हैं जिनके अंत में अंतिम व्यंजन हल होता है। और जैसे स्वरांत जो है उनको अजंत, पाणिनि व्याकरण के अनुसार अच से ना स्वर लिए जाते हैं, हल से सारे व्यंजन ले लेते हैं। आच स्वर है अंत में जिनके, वो स्वरांत अजंत कहते हैं। और जिन शब्दों के अंत में हल है उनको हलंत कहते हैं, व्यंजनांत। जैसे अजंत में तीन प्रकार के स्वरांत, तीन प्रकार के शब्द, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जैसे राम शब्द है, विषव शब्द है, कवि शब्द है, साधु शब्द है, ये जो है अजंत है। तो ये पुल्लिंग के शब्द, स्त्रीलिंग के रमा है, गौरी है, गंधारी है, ऐसे शब्द जो हैं ये स्त्रीलिंग के हैं, स्वरांत अजंत। आगे नपुंसक लिंग में ज्ञान शब्द है, फल शब्द है तो अकारांत या ईकारांत उकारांत भी आते हैं, लेकिन जो नपुंसक लिंग के शब्द हैं अजंत। आगे हलंत में पुल्लिंग में शब्द आते हैं, ऐसे अस्मद शब्द आता है, जुष्मद शब्द आता है, और इसके साथ और अनेक शब्द हैं। दूह शब्द आता है, संस्कृत व्याकरण के अनुसार निष्पन्न जो हलंत है, पुल्लिंग के, स्त्रीलिंग के, नपुंसक लिंग के। तो ये शब्द जो है इनको नामिक कहा जाता है, नाम निष्पन्न, नाम से जिनकी सिद्धि की है। दूसरा है नैपातिकम, निपात से संबंधित। निपात ये भी व्याकरण का एक
अलग से प्रकरण है, इसको अव्यय प्रकरण कह देते हैं। उनको निपात आदेश हो जाता है, निपात से निष्पन्न। तीसरा है आख्यातिकम। आख्यातिक, इससे क्रिया शब्द दिए जाते हैं। जैसे धातुओं का प्रकरण, ये आख्यातिक है। औपसर्गिक, औपसर्गिकम उपसर्ग से संबंधित। संस्कृत व्याकरण में जैसे प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, ये वायु उपसर्ग आती। उपसर्ग जैसे जो निष्पन्न शब्द है वो औपसर्गिक होता है। आगे मिश्रम च, पांचवा है मिश्र। मिश्र में जहां पर उपसर्ग भी है और धातु भी है, मतलब संयोग से, मिलाप से जो शब्द निष्पन्न हुआ है वो मिश्र है। तो ये 5 प्रकार के नामिक, नैपातिक, आख्यातिक, औपसर्गिक, मिश्र। तो इनके दृष्टांत हैं अशव इति नामिकम, अशव शब्द। ऐसे अश्व बन जाता है, वह जितने भी नाम से संबंधित शब्द हैं वो नामिक है। खल, खलमिति नेपातिकम, खलु, खलु शब्द एवं खलु समणेण भगवया महावीरेण, खलु का प्रयोग होता है। तो खलु शब्द जो है जो निपात है, निपात से निष्पन्न नैपातिक। धावती त्याख्यातिकम, धावती इति आख्यातिकम, धावती शब्द है। धावती भवती है, गच्छति है, आतति है, ब्रजति है। लगभग 2000 के लगभग धातुएं हैं। इन धातुओं से निष्पन्न जो शब्द है वे क्या है, आख्यातिक। अब धातुओं का क्रिया प्रकरण का शब्द जो है वो आख्यातिक। जहां पर कृत प्रत्यय लगाते हैं धातुओं से उनको कृदंत कहा जाता है। तो धावती जो आख्यातिक रूप है। परि इत्योपसर्गिकम, परि जो है, जो 22 उपसर्ग कहे हैं। हमारे उपसर्ग तो कष्ट के लिए आता है ना, लेकिन ये तो वो कष्ट नहीं है। ये तो कहा जाता है, वह देखा जाए तो शब्द के लिए तो कष्ट ही हो जाता है, शब्द का अर्थ बदल जाता है। कहते हैं उपसर्ग लगाने पर कभी तो जैसा था वैसा ही अर्थ रहता है, कभी उसका बिल्कुल अर्थ बदल जाता है, कहीं पर उसका अर्थ में विशेषता आ जाती है। हमारे कथाओं में व्याकरण संबंधित आता है। जैसे हरिंग धातु है हरण, हरण चुराने अर्थ में आ जाती, ले जाने में भी आ जाती, हरती कर दिया। और इसका हार शब्द बनता है। हार शब्द एक गले का भी हो जाता है, गले का हार। एक हार शब्द पराजय का भी अर्थ होता है। अच्छा, हार के आगे परी लगा देते तो परिहार बन जाता है। परि, परिहार करना का मतलब दूर करना। और परी के स्थान पर आ लगा दे तो आहार करने वाला आ गया, खाने वाला आ गया। और यदि हार के आगे सम उपसर्ग लगा दे तो संहार बन जाता है, संहार विनाश बन जाता है। और हार के आगे भी उपसर्ग लगा दें तो विहार शब्द बन जाता है। तो ऐसे उपसर्ग लगाने से कितनी बार शब्द कहाँ से, शब्द का अर्थ कहाँ से कहाँ पर पहुंच जाता है। तो संख्या में तो ये 22 है, लेकिन धातुओं के आगे प्रयोग होती है। तो जहां साहित्य में पढ़ते हैं
तो इन सब के प्रकरण स्थान स्थान पर ये प्रसंग आते धातुओं के। तो ये परि आदि जो है जो उपसर्ग से निष्पन्न है। संयत इति मिश्रम, संयत शब्द जो है ये मिश्र है। यहाँ पर सम उपसर्ग है। यात शब्द जो है जमु उपरमे, उपराम अर्थ में यम धातु आती है। ऊ की संज्ञा करके लोप कर देते हैं। सम और यम, मां को अनुस्वार कर दिया। इसके आगे शब्द संयत, निष्ठा अर्थ में कत प्रत्यय कर दिया। कत के क की संज्ञा करके लोप कर देते हैं, तो शेष रह जाता है। अब कत शब्द जो है जो कित है, मतलब क इत संज्ञक है, कित मान करके म का जहां पर लोप कर दिया तो यम धातु का केवल ज रह गया। तो ऐसे संग य त इनको मिलाने पर संयत बन जाता है। अब संयत इसका पुल्लिंग रूप भी बन जाता है। जब पुल्लिंग में बना तो संयत है। स्त्रीवाचक में कत के स्थान पर कथिन प्रत्यय कर दे तो तब संयति शब्द बन जाता है। और संयत को जब नपुंसक लिंग में प्रयोग करना हो तो संयत शब्द को संयतम ऐसा बन जाता है। जैसे कह देते हैं उसके वचन बड़े संयत हैं, संयम प्रधान है। उनके शब्दों में भाषा में किसी प्रकार का असंयम दिखाई नहीं देता, मतलब परिमित संयमित शब्दों का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार संयत शब्द जो है जो मिश्र, मतलब जहां पर उपसर्ग भी है और धातु भी है, तो दोनों से निष्पन्न होने के कारण ये शब्द जो है मिश्र शब्द में आया। जी श्वेतंग पंच नामे, इस प्रकार पंच नाम का वर्णन हुआ। आगे से किंग तंग छ नामे, छ नामे छ भी है पणत्ते तन जहा उदय उब समीय खय खव समीय परिणामीय सन्निवातीय। किंग तंग छ नामे, छ नाम का क्या स्वरूप है। छ नामे छ भी है पणत्ते, छ नाम जो छह प्रकार का कहा है। ऐसे ना पांच भाव तो हैं, जैसे औदैहिक, औपशामिक, क्षायिक, क्षाविक, क्षमिक, पारिणामिक और सन्निपातिक। पांच का जब ये पांच भाव कहीं दो तीन चार पांच के रूप में दिखाई देते हैं तो उस समय सन्निपातिक भाव होता है। सन्निपात प्राय करके सन्निपात रोग भी होता है। कहते हैं हमारे शरीर में तीन मूल धातुएं, वात पित्त कफ, जब ये तीनों सम रहती हैं, धातुओं की समता, तब हमारा शरीर निरोग रहता है। जिस समय शरीर की तीन धातुओं में वैषम्य आता है, विषमता, तो रोग पैदा हो जाता है। जब वायु प्रकुपित होता है तो वात प्रधान रोग पैदा होते हैं। अंगों का जुड़ जाना। जब पित्त की प्रधानता होती है तो पित्त संबंधी रोग पैदा होते हैं। जब कफ इसमें विकृति आती है तो कफ प्रधान रोग पैदा हो जाते हैं। ये आयुर्वेद का विषय है। तो प्राचीन काल में व्यक्ति को स्वस्थ करने के लिए शरीर की धातुओं में जो विषमता आती है उसको दूर करने के लिए वैसी ही वस्तुओं का उसको प्रयोग कराया जाता था। तो जहां पर सन्निपात की बात चली, जब अकेले भाव रहते हैं तो वो तो पांच अलग अलग हो गए। भाव जब आत्मा का विषय है
सब कम से कम दो भाव तो होते ही, अकेला भाव कहीं पाया नहीं जाता। वर्णन के लिए वर्णन किया जाता है। दो भाव कहाँ पर, तीन भाव कहाँ पाए जाते हैं, चार भाव कहाँ पाए जाते हैं, पांच भाव कहाँ पाए जाते हैं। जहां पर भांगे चलेंगे इन छह भावों का विस्तार के साथ वर्णन आएगा। सन्निपात में भांगे भी चलेंगे, और जहां पर जेवी वर्णन आएगा, औदैहिक लब्धियां कौन सी जो कर्मों के उदय से प्राप्त होती, औपशमिक लब्धि कौन सी है, औपशमिक भाव किस कर्म के कारण से होता है, औदैहिक भाव किस कर्म के कारण से होता है, और क्षायिक भाव, क्षायिक लब्धियां क्या है, क्षायोक्षमिक लब्धियां क्या है, पारिणामिक भाव क्या है, और सन्निपातिक भाव क्या है। इन छह भावों का इस छठ नाम प्रकरण में वर्णन आएगा। अब पहले इनके अर्थ। पहला है औदायिक भाव। औदायिक भाव होता है कर्म के उदय से निष्पन्न होने वाला। कर्म के उदय से निष्पन्न होने वाला वो कौन सा भाव है, औदायिक भाव। हमारा मनुष्य गति नाम कर्म उदय है, उसके कारण से हमारे को मनुष्य पर्याय मिली। ये नाम कर्म को लेकर के एक औदायिक भाव है। ज्ञानावरणी कर्म के कारण के उदय से हमारे ज्ञान में हीनता आती है, ये भी औदायिक भाव है। औदायिक भाव आठों कर्मों को लेकर के होता है। दूसरा है औपशमिक भाव। औपशमिक का मतलब उपशम। कर्म सत्ता में तो है लेकिन उदय में नहीं। जब कर्म सत्ता में है उदय में नहीं, ऐसी दशा उपशम दशा कहलाती। उपशम से संपन्न निष्पन्न होने वाला भाव औपशमिक है। इसका संबंध मौनी कर्म से। जिस समय मिथ्या दर्शन मौनी है, मिश्र दर्शन मौनी है, सम्यक तो मौनी और अनंतानुबंधी क्षाय जो है बिल्कुल शांत होते, जरा सा भी ना रसोदय है ना प्रदेशोदय है, वह दशा जो है वह उपशम भाव की है। तो इन कर्मों के शांत होने से जो भाव स्थिति पैदा हुई है वो औपशमिक है। ये तो दर्शन को लेकर के हुआ। जब मौनी कर्म की सारी प्रकृतियां शांत होती, चारित्र की भी, तो उस समय चारित्र संबंधी जे भाव जो 11वें गुण स्थान में पैदा होता है, उपशांत मोहनी गुण स्थान। तो मोहनी कर्म से संबंधित है। तो कर्म के उपशम से जो भाव पैदा होता है, स्थिति पैदा होती है, उसको औपशमिक कहा जाता है। अब तीसरा है क्षायिक भाव। क्षायिक भाव से मतलब कर्म के क्षय से पैदा होने वाली स्थिति, लब्धि, उसको क्षायिक कहा जाता है। जैसे क्षायिक सम्यक्त्व। क्षायिक सम्यक्त्व कब प्राप्त होती है, जब अनंतानुबंधी के क्षय, मिथ्या दर्शन मौनी, मिश्र दर्शन मौनी, सम्यक दर्शन मौनी, ये सातों प्रकृतियां क्षय हो जाती हैं, तब आत्मा के अंदर क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। तो क्षायिक सम्यक्त्व क्षायिक भाव हो गया। जब मौनी कर्म पूर्ण रूप से क्षय हो जाता है, तो वो चारित्र संबंधी, दर्शन संबंधी, वो क्षायिक लब्धि जथा क्या चारित्र है लेकिन क्षायिक,
11वें गुण स्थान में औपशमिक है, 12वें 13वें 14वें गुण स्थान में जो चारित्र क्षायिक है। ज्ञानावरणी कर्म क्षय हो गया, केवल ज्ञान पैदा हुआ। दर्शनावरणी कर्म क्षय हो गया, केवल दर्शन पैदा हुआ। अंतराय कर्म क्षय हो गया, अनंत बल वीर्य आदि आत्मा के अंदर पैदा होगी। जो भाव उत्पन्न होने के बाद कभी नष्ट नहीं होता और कर्म के क्षय से पैदा होता है, उसको क्षायिक भाव कहा जाता है। चौथा है क्षायोक्षमिक। क्षायोक्षमिक में कहते हैं कुछ प्रकृतियां क्षय हैं, कुछ शांत हैं, कुछ उदय हैं, ऐसी अवस्था होती है। कर्म ग्रंथों के अंदर, कर्म प्रकृति के अंदर बताया है हमारे कर्म, उन कर्मों में कितनी प्रकृतियां तो सर्वघाती हैं और कितनी कर्म प्रकृतियां देशघाती हैं और कितनी कर्म प्रकृतियां अघाती हैं। अघाती कर्म प्रकृति उसको कहा जाता है जो आत्मा के गुण का नाश नहीं करती। देशघाती उसको कहा जाता है जो घात तो करती है कुछ अंशों में, लेकिन पूर्ण रूप से घात नहीं करती गुण का, आत्मा के गुण का। और सर्वघाती उनको कहा जाता है जो गुण का पूर्ण रूप से नाश कर देती। तो बताया जाता है 20 प्रकृतियां सर्वघाती हैं, 25 प्रकृतियां देशघाती हैं और 75 प्रकृतियां अघाती हैं। सर्वघाती केवल ज्ञानावरणीय, केवल दर्शनावरणीय, निद्रा पंचक, पांचों प्रकार की नींद, ये सर्वघाती प्रकृतियां हैं। ये 7 होगी। अनंतानुबंधी कषाय, अप्रत्याख्यानी कषाय, प्रत्याख्याना वर्ण के कषाय, जे 12 मतलब सर्वविरति का नाश, घात करने के कारण इनको सर्वघाती कहा है। 12 और 7 19 हो गए। मिथ्या दर्शन मोन्य जे मिला करके 20 प्रकृतियां सर्वघाती हैं। देशघाती जो है उनकी संख्या 25 है। अब इन 25 में 4 तो ज्ञानावरणीय के, मति ज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञानावरणीय, मन पर ज्ञानावरणीय, 4 जे हो गए। 3 दर्शनावरणीय, चक्षु दर्शनावरणीय, चक्षु दर्शनावरणीय, अवधि दर्शनावरणीय, 7 हो गए। अप्रत्याख्यानी के 4 कषाय, न अप्रत्याख्यान संज्वलन के 4 कषाय, 7 4 11 हो गए। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, 9 जे हो गए। कितने हो गए? 20 हो गए। अंतराय पंचक, 5 अंतराय की प्रकृतियां मिलाकर के जब 25 होगी। 20 सर्वघाती देशघाती 25 होगी, 45 होगी। और शेष जो 4 कर्म है, वेदनीय कर्म है, आयु कर्म है, नाम कर्म है, गोत्र कर्म है, इनकी 75 शेष रह जाती हैं। जे जो 75 अघाती, 20 सर्वघाती, 25 देशघाती, जो 120 भेद जब हम कर्मों के करते हैं तब ये व्यवस्था बैठती है। तो जिस समय 120 करते हैं उस समय नाम कर्म की 93 के स्थान पर 67 प्रकृतियां रहती हैं। मौनी कर्म की 28 के स्थान पर वहां पर 26 रहती हैं। उस समय 120 होती हैं। तो इस प्रकार सर्वघाती, देशघाती और अघाती प्रकृतियों का वर्णन आया। बात तो क्षोभम भाव की चल रही है। जिस समय सर्वघाती प्रकृति का उदय होता है
उस समय उस गुण का पूर्ण रूप से विनाश होता है। जिस समय सर्वघाती का उदय तो नहीं होता, देश घाती का उदय होता है, उस समय गुण का पूर्ण नाश तो नहीं होता। जितने अंशों में घात नहीं हो रहा, उतने अंशों में गुण आत्मा के अंदर प्रकट हो जाता है। ऐसी दशा नंदी सूत्र के अंदर ऐसा वर्णन आता है, जब जो प्रकृति सर्वघाती की उदय में थी, वो तो अपना काम करके चली गई, उसकी निर्जरा हो गई। जो दूसरी सर्वघाती प्रकृति है, उसका अभी उदय आने का समय नहीं आया। जब समय नहीं आया तो उसने तो अभी फल देना नहीं है। और इसके बीच में देशघाती प्रकृति का उदय है। अब देशघाती प्रकृति जो है गुण का नाश तो करती है, लेकिन पूर्ण रूप से नाश नहीं करती। नहीं करने के कारण से आत्मा के अंदर उस गुण का उद्भव, वो गुण प्रकट हो जाता है। अब जैसे हमारे देखें, केवल ज्ञान की तो सर्वघाती प्रकृति है, केवल ज्ञान तो है नहीं, लेकिन देशघाती मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये तो व्यक्ति के पास जो सम्यक दृष्टियां उनके पास है। अब मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान होने के कारण से इनको क्षायोपक्षमी कहा है, देशघाती प्रकृतियां हैं। ऐसे अवधि ज्ञान, मन प्रव ज्ञान, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, इनके कारण से जो आत्मा में गुण पैदा हुए हैं, ये किस कौन सी दशा के हैं? ये क्षायोपक्षमिक है। आत्मा के पास जो सामायिक चरित्र है, छेदोपस्थापनीय चरित्र है, परिहार विशुद्धि चरित्र है, सूक्ष्म संप्राय चरित्र है, ये चरित्र कैसे है? क्षायोपक्षमिक है। आगे सारा बताया जाएगा कि इन इन भावों में कौन कौन सी आत्मा की दशाएं आती हैं। तो क्षोक्षम सर्वघाती का नाश हो गया, दूसरी का उदय नहीं। देशघाती का उदय है, वो गुण का सर्वथा नाश नहीं करती। ऐसी आत्मा की दशा जो है वो क्षायोक्षमी कहलाती। क्षोभम भाव से निष्पन्न भाव क्षायोक्षमिक भाव कहा जाता है। अब पांचवा है पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव होता है परिणमन से निष्पन्न। परिणमन कहते हैं परिवर्तन को। जैसे परिवर्तन बचपन से किशोरावस्था, किशोरावस्था से युवावस्था, युवावस्था से प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़ अवस्था से वृद्धावस्था। अब व्यक्ति तो वही है, लेकिन कर्म के कारण, काल के कारण से उसमें परिणमन हो रहा, परिवर्तन हो रहा। ये जो परिवर्तन होना है, इसको परिणमन कहा जाता है। और इस परिणमन से निष्पन्न जो भाव है, उसको पारिणामिक भाव कहा जाता है। सान्निपातिक भाव वह होता है जहां पर दो, तीन, चार, पांच भाव आपस में मिलते हैं। उनके मिलने से जो हमारी स्थिति सामने आती है, उसको सान्निपातिक भाव कहा जाता है। तो अब इनका वर्णन है, से किंगतम उदय, उदय दुभी है पणत्ते तंजाह उदय, उदय निपन्नेय। से किंगतम उदय, औदायिक भाव का क्या स्वरूप है? उदय दुभी है पणत्ते, औदायिक भाव दो प्रकार का कहा है। तंजाह जैसे के उदय, उदय निपन्नेय। एक तो उदय, उदय कर्म का उदय हुआ, और एक है उदय निपन्नेय, उदय निष्पन्न। कर्म उदय आया तो क्या बना? जैसे नरक गति उदय आई तो जीव नारकी बना। त्रियंच गति उदय आई तो क्या बना? त्रियंच बना। मनुष्य गति उदय आई तो क्या बना? मनुष्य बना। देव गति उदय आई तो क्या बना? देव पर्याय मिली। एक इंद्रिय जाति नाम कर्म उदय आया तो एक इंद्रिय जाति मिली। दो इंद्रिय जाति नाम कर्म उदय में आया तो दो इंद्रिय जाति मिली। त्रिइंद्रिय नाम कर्म उदय आया जाति का तो त्रिइंद्रिय जाति मिली। ऐसे चतुर इंद्रिय और पंच इंद्रिय
काया की अपेक्षा से देखा जाए, पृथ्वी काय नामकरण उदय में आया तो पृथ्वी काय का जीव बना। ऐसे अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, तरस काय जे पर्याय प्राप्त हुई। तो कहा जाता है एक तो कर्म का उदय है और दूसरा एक कर्म के उदय से प्राप्त होने वाली अवस्था है। जो कर्म के उदय से प्राप्त होने वाली अवस्था है उसको उदय निष्पन्न कहा जाता है। अब बताया है से किंतम उदय, उदय अठन काम पगड़ीण उदयन सेतम उदय। कहते उदय का क्या स्वरूप है। उदय अठन काम पगड़ीण उदयन, औदैहिक भाव जो है 8 कर्म प्रकृतियों के उदय से होता है। सेतम उदय जे औदैहिक भाव उदय का स्वरूप हुआ। अब 8 कर्मों की, जैसे ज्ञानावरणीय उदय आया तो ज्ञान का ह्रास हुआ, दर्शनावरणीय कर्म उदय आया तो दर्शन का ह्रास हुआ, वेदनीय कर्म उदय आया तो साता के कारण से साता मिली और असाता के कारण असाता। मौनी कर्म का उदय आया तो मूढ़ अवस्था आई। आयु कर्म का उदय आया तो जैसी आयु आई वो भाव उसको मिला। फिर आगे नाम कर्म का उदय आया, जैसा कर्म उदय आया उसी के अनुसार उसको वो पर्याय मिले। गोत्र कर्म का उदय आया तो ऊंच नीच भावों का सामना करना पड़ा। अंतराय कर्म का उदय आया तो स्थान स्थान पर अंतराय विघ्न आने लगे। तो इस प्रकार 8 कर्मों के उदय से होने वाला जो भाव है उसको औदायिक भाव कहते हैं। से किंगतम उदय निफन्ने, उदय निफन्ने दूवी है पनत्ते तन जहा जीवोदय निफन्ने अजीवोदय निफन्ने। से किंगतम उदय निफन्ने, उदय निष्पन्न का क्या स्वरूप है। उदय निफन्ने दूवी है पनत्ते, उदय निष्पन्न 2 प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे के जीवोदय निफन्ने, जीवोदय निष्पन्न, अजीवोदय निफन्ने अजीवोदय निष्पन्न। एक तो जीव के एक कर्म ऐसा होता है जिसका सीधा जीव के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ऐसे कर्म प्रकृतियों में वर्णन आता है। एक कर्म प्रकृति पुद्गल विपाकी होती है, एक कर्म प्रकृति भव विपाकी, एक प्रकृति क्षेत्र विपाकी और एक प्रकृतियां होती हैं जीव विपाकी। पुद्गल विपाकी का मतलब जिनका प्रभाव पुद्गल के ऊपर होता है। और जैसे हमारा शरीर क्या है, पुद्गल है। वर्ण आदि कहा जाता है 36 प्रकृतियां पुद्गल विपाकी है, 4 प्रकृतियां भाव विपाकी है, 4 प्रकृतियां क्षेत्र विपाकी है, 78 प्रकृतियां जो है उनको जीव विपाकी कहा जाता है। जिस प्रकर्म प्रकृति का प्रभाव पुद्गल के ऊपर पड़ता है वो क्या है, पुद्गल विपाकी। जैसे 5 शरीर है तो शरीर नाम कर्म, इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, शरीर के ऊपर, पुद्गल के ऊपर। 3 अंगोपांग जे है, 6 संस्थान है, 6 संहनन है, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये प्रकृतियां जो है इनका पुद्गल के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब इसके आगे देखा जाए तीर्थंकर और उच्छ्वास, इनको छोड़ करके जो 6 प्रत्येक नाम कर्म की 8 प्रकृतियां हैं, तीर्थंकर और प्रत्येक को छोड़ दिया जाए, उच्छ्वास को छोड़ दिया जाए तो ये पुद्गल विपाकी है। और उसके आगे प्रत्येक साधारण, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, ये प्रकृतियां जो है ये पुद्गल विपाकी हैं। 4 प्रकार की आयु, ये जो है भाव विपाकी है। 4 आनुपूर्वियां हैं, इनको क्षेत्र विपाकी कहा जाता है। बाकी जो प्रकृतियां हैं 78 जो हैं
वे जो है उनको जीव विपाकी कहा जाता है। तो जहां पर वर्णन आया है उदय निष्पन्न भाव जो है दो प्रकार का है, एक जीवोदय निष्पन्न और एक अजीवोदय निष्पन्न। जीव के साथ मतलब ये जीवोदय निष्पन्न कौन से भाव है, अजीवोदय निष्पन्न कौन से विभाग है। तो जीव विपाकी और अजीव विपाकी प्रकृतियों का कुछ वर्णन जहां पर किया है। जैसे सेकिंगतम जीवोदय निपन्ने, जीवोदय निपन्ने अनेक भी है पणते तन जहा ने रहिए त्रिख जोड़िए मनुष्य देवे उड्वी काये जाव घनसई काये तस काये कोह कसाई जाव लोभ किसाई इत्थि वेदाय पुरुष वेदाय नपुंसक वेदाय कणह लेसे एवं नी लेसे काउ लेसे तेव लेसे पम्ह लेसे सुख लेसे मिच्छा दिट्ठी अभिराय अन्नाणी आहाराय छौ मथे सयोगी संसारथे असिद्धे सेतं जीवोदय निपन्ने, जीवोदय निष्पन्न सेकिंगतम जीवोदय निपन्ने। जीवोदय निष्पन्न भाव का क्या स्वरूप है, जीवोदय निष्पन्न औदैक भाव का क्या स्वरूप है। दृष्टांत के रूप में दिया है जीवोदय निपन्य अनेक भी है पणते। जीवोदय निष्पन्न भाव जो है अनेक प्रकार का कहा है। तंजाह जैसे के निरय निरयिक भाव, त्रिख जोनिय त्रियक जोनिक भाव, मनुष्य मनुष्य भाव, देवे देव उड्वी काय पृथ्वी कायिक जा वनस्पति काय वनस्पति कायिक वह पृथ्वी काय आप काय तेजस काय वायु काय वनस्पति काय तस काय त्रस काय का कोह कसाई क्रोध कसाई। आगे मान माया लोभ, मान कसाई माया कसाई कसाई लोह कसाई लोभ कसाई। इत्थि वेदाय स्त्री वेद वाला स्त्री वेदक, पुरुष वेदय पुरुष वेदक, नपुंसक वेदय नपुंसक वेदक, कण्ह लेसे कृष्ण लेशा वाला। एवं इस प्रकार नील लेशय नील लेशा वाला, काउ लेशय कपोत लेशा वाला, तेव लेशय तेजो लेशा वाला, पम्ह लेशय पदम लेशा वाला, शुक्ल लेशय शुक्ल लेशा वाला, मिच्छा दिट्ठी मिथ्या दृष्टि अविराय अविरत अन्नाणी अज्ञानी आहाराय आहारक क्षौमथे शतमस सयोगी सयोगी संसार थे संसार संसार दशा असिद्ध असिद्धत्व। जे भाव जो है चेतन जीवोदय निपन्ने, ये जीवोदय निष्पन्न है। आगे अजीवोदय निष्पन्न भाव कौन से है, इनका कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोय सौ साहूण, ऐसो पंच नमो कारो साव पाव पणसणो मंगलारूप संधु पड़ हवाई मंगलम किरीटसारि मंगलम हरिहंसा मंगलम सुधा मंगलम बाहु मंगलम केवली मनसो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकतुमा अरिहंता लोकतुमा सिद्धा लोकतुमा साहु लोकतुमा केवली मनसो धम्मो लोकतुमा चत्तारि शरणं भवज्जामि अरिहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवलीकनाथं धम्मं शरणं भवज्जामि। चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणागति कोय जो भव प्राणी आचरे अक्षय सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।